कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज निरंजना यशोदानंदन व्रज निरंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जगतगुरु शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आज का हमारा विषय वस्तु क्या है? सेल्फ कंट्रोल, है ना। सेल्फ कंट्रोल के हिंदी में क्या बोलते हैं? आत्मसंयम। वेरी गुड, सबको हिंदी इंग्लिश आता है। तो स्क्रीन पे दिख रहा है ना। तो हम भगवद गीता से एक श्लोक लेंगे। ये केवल श्लोका के लिए ही है, अब चाहे तो उसको लाइट को जला सकते हैं।
ठीक है, ठीक है। तो हम लोग आज आत्म संयम पे डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए भगवद गीता से हम लोग एक श्लोका ले रहे हैं। आप लोग मेरे पीछे पीछे रिसाइट कर सकते हैं। दिख रहा है ना स्क्रीन पे? बड़ा कर दूं? ठीक है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 67 है ना। तो आप लोग मेरे पीछे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिएगा। इंद्रियाणाम ही चरता, इंद्रियाणाम ही चरता, यन्मनो अनुविद्यते, यन्मनो अनुविद्यते, तद अस्य हरिति प्रजन्नम्, तदस्य हरिति प्रज्ञाम्, वायुर्नाव इवाम्भसि, वायुर्नावम् इवाम्भसि, इंद्रियाणाम ही चरता, यन्मनो अनुविद्यते, तदस्य हरिति प्रज्ञा, वायुर्नावो इवाम्भसि। तो इसका वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन है। इंद्रियाणाम, इंद्रियों के ही निश्चय ही, चरिताम विचरण करते हुए, यत जिसके साथ, मना मन, अनुविधेयते निरंतर लगा रहता है, तत् वह, अस्या इसकी, हरिति हर लेती है, प्रज्ञा बुद्धि को, वायु वायु, नावम नाव को, इव जैसे, अम्भसी जल में। शब्दार्थ अनुवाद। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस इसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में न लगे रहे और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है, तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पथ से विपथ कर सकती है। जैसा कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है, समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को वश में नहीं करने की यही सही, क्योंकि मन को वश में करने की यही सही एवं सरल विधि है। श्री प्रभुपाद की जय। तो अब हम मंगलाचरण करेंगे। कितने लोगों को मंगलाचरण याद है? ठीक है। जिनको याद नहीं है उनके लिए यहाँ पे मैं पीपीटी लगा देता हूँ ताकि सब लोग बोल सके। स्क्रीन पे दिख रहा है ना? आ रहे पूरे? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यो मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो
श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागं रघुनाथं वितन्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागं ललिता श्रीविशाखान्तिमांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो आज का जो हमारा विषय वस्तु है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमारे डेली की लाइफ में हम लोग इसको इनकाउंटर करते हैं। अक्सर हम पाते हैं कि हमारा खुद पे ही नियंत्रण खत्म हो जाता है ना। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे हम अपने आप को कमज़ोर समझने लगते हैं। जैसे हम लोग स्टडी करने के लिए बैठते हैं है ना, पढ़ाई करने के लिए या कोई काम करने के लिए, जैसे ही एक फ़ोन आता है तो सोचते फ़ोन उठा ले पढ़ाई कर ले। बैठे किस लिए थे? पढ़ाई के लिए है ना। कोई भी काम कर रहे होते हैं रिंग होना चाहिए, काम छोड़ करके फ़ोन उठा लेते हैं है ना। जैसे बहुत ही कोई वीआईपी व्यक्ति हो का फ़ोन आ रहा हो, यही उठाएंगे तो नुकसान हो जाएगा। या फिर जैसे हम लोग अभी शादियों का सीज़न चल रहा है, कई लोग शादियों में जा रहे हैं है ना। तो शादियों के सीज़न में शादियों में जाते हैं, बुफे सिस्टम होता है। जब फूड देखते हैं तो अंदर से प्लानिंग, पहले क्या खाऊंगा, कहीं कोई आइटम छूट ना जाए, कोई मिस ना हो जाए। मतलब आम लोगों की बात नहीं कर रहे, भक्तों की बात बता रहा हूँ। एक बार मंदिर में एक डिवोटी की बेटी की शादी था, तो हम लोग गए थे शादी में। तो हम लोग थोड़ा सा प्रसाद पाके वहाँ पे घूम रहे थे। एक माता जी दौड़ते, प्रभु जी गोलगप्पे खाना, लाओ क्या गोलगप्पे। माता जी खा ले, चाउमीन टिक्की, जितना आइटम था हमने उसमें से आधा देखा भी नहीं था। और तो कई लोगों को होता है कोई आइटम छूट ना जाए, टेस्ट तो सबको करना है। कई बार ऐसा होता है, हरे कृष्णा, कई लोगों को ना कई सारी व्याधियाँ होती है, बीमारियाँ हो जाती है ना। जैसे शुगर हो जाए तो मीठा नहीं खाना होता है। लेकिन जैसे कोई ऐसा डिश जो उनका वीकनेस हो, गुलाब जामुन है ना, लड्डू, जैसे ही देखते हैं एक से तो कुछ नहीं होता, एक तो खा लेते हैं है ना। मतलब देखते ही ना कंट्रोल लूज होने लगता है अपने ऊपर। या फिर कोई आपका पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, बस एक बार इंसल्ट कर दे, शरीर में आग लग जाती, कैसे बोल दिया, भूल कैसे सकता है। तुरंत रिप्लाई करने का मन करता है। कुछ लोग तो पूरी बात भी नहीं सुने होते, क्या बोल रहा है उसके पहले जवाब देते, अच्छा कमजोर समझ रखा है। मतलब थोड़े क्षण के लिए रिश्ते खराब हो जाते हैं, थोड़ा सा टॉलरेट नहीं कर पाते और रिश्ते खराब हो जाते हैं। ये भूल जाते हैं इन्हीं लोगों के बीच हमें कई सालों तक रहना है। भक्तों के बीच में भी होता है,
माता जी बोल कैसे दिया आपने, नहीं बोलना चाहिए था आपको, आप तो सीनियर हो ना, आपको तो समझना चाहिए, कैसे बोल सकते हो आप, आपको पता होना चाहिए, बुरा लगता है क्यों बोल दिया आपने, आपको नहीं बोलना चाहिए था, अगली बार से ध्यान रखना, बोलना इतने बोलेंगे ना पूरे सेंटर को पता चल जाएगा कि कुछ तो हुआ है, कहीं ना कुछ खटर पटर चटर मटर हुआ है। और फिर अगली बार जैसे ही सामने आएगा मुंह घुमा लेंगे, देखना नहीं है, बातें नहीं करनी। हरे कृष्णा, अच्छा उसने तो बोल रही थी, हरे कृष्णा बोल रही है। तो बहुत सिचुएशन क्या हो जाता है, फेवरेबल नहीं रहता, फिर उसको हृदय में लेकर के ढोते रहते, सामने वाले का नुकसान कम, अपना ज़्यादा होता है। जैसे ही देखेंगे शरीर में आग लगती, फिर देख गया, अरे उसके बारे में बात मत किया करो, उसका नाम सुन के शरीर में कुछ होने लगता है, उसको तो कुछ हुआ या नहीं, अपना नुकसान जरूर है, अपना मेंटल स्टेटस खराब होने लगता है, अपनी मन स्थिति खराब होने लगती है, जो काम करे तो उसमें मन ही नहीं लगता, उसका नाम कैसे ले लिया, उसका तारीफ कर दिया, वो तारीफ लायक है नहीं प्रभु, उसका तारीफ क्यों कर रहे हो। तो ऐसा क्यों होता है, भगवान इसके कई सारे रीजंस बता रहे हैं, है ना, कई सारे श्लोकों में इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो संस्कृत में 2 वर्ड आता है जिसको सेल्फ कंट्रोल से रिलेट किया जाता है। एक आता है दमः, है ना, द कंट्रोल ऑफ सेंसेस, जो हमारी इंद्रिया है बहुत ही विकराल है ना। हम लोग सोचते हैं क्या कि हम इंद्रियों के स्वामी हैं, लेकिन ओवर द टाइम क्या हो जाता है, हम इंद्रियों के स्लेव बन जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं। जैसे आज के टाइम में मोबाइल ने किया, जैसे इसके पास मोबाइल है, निकालिए, किसके पास मोबाइल है, हाँ, अब ना इसको साइलेंट मोड में कीजिए। किसको लग रहा होगा ना मैंने तो पहले से ही किया है, फिर उन्हीं का बजेगा, अच्छा मैं तो भूल गया था। तो ये अच्छा है कि पहले इसको साइलेंट मोड में कर लीजिए। तो अभी हमने मोबाइल खरीदा था कि मोबाइल को यूज़ करेंगे हम अपनी सुविधा के लिए, आज मोबाइल हमें यूज़ करता है, कितने घंटे हमारे ख़राब कर देता है। प्रभु जी आपको क्या पता, बहुत सीखने को मिलता है। ये जो इंटरनेट की दुनिया है ना, इतनी विशाल और विकराल है, आपका जीवन खत्म हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन नहीं खत्म होने वाला। आपके ब्रेन की उतनी कैपेसिटी नहीं है कि सारी इन्फॉर्मेशन को डाइजेस्ट कर लो, उतनी इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता ही नहीं है आपके जीवन में। जब ये मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया नहीं था तो क्या जीवन नहीं चलता था, ज़्यादा सुखदायी जीवन था उस टाइम। दूरियाँ थी लेकिन हृदय की नज़दीकियाँ थी। आजकल तो नज़दीकियाँ मतलब दूरियाँ कम हो गई, एक फ़ोन करते हैं, और कैसी है, कैसे हो प्रभु, कब मिला था, याद नहीं कब मिला था, भूल गए। आजकल जाते नहीं हैं, पहले जाते तो बताना पड़ता है, हम आना चाहते हैं, नहीं तो लोग बुरा मानते, अरे बताना चाहिए था ना, क्यों आ गए। पहले लोग कोई किसी के यहाँ जाता था, बड़े प्रसन्न होते थे, अतिथि आए हैं, गेस्ट आ गए, अच्छा लगता था। वहाँ बैठे बैठे मुझे याद है, मैं अपनी दीदी के ससुराल जाया करता था, जब मैं 7वीं 8वीं था। जाता था तो दीदी के जो सास ससुर थे बैठा कर मेरे से 1-1 घंटा बात करते थे। मतलब मुझे क्यों पकड़ के रखा है। खेलने वाले बच्चों को बिठा के पूछते थे, और गाय कैसी है, कितने बच्चे थी, कितना दूध देती है, खेत में क्या क्या बोया है, ये सब पूछते क्यों है मेरे से। मान लो मेरी गाय 2 लीटर दूध रही, इनको क्या फ़ायदा, लेकिन सब पूछते थे और अच्छा लगता था। उससे क्या था, क्लोजनेस था, एक दूसरे को लोग जानते थे। अब केवल वही बातें होती है जो हमारे काम की होती है। सामने वाला सोचता कुछ तो पूछो, मेरे हृदय की बातें तो पूछो, कोई पूछता ही नहीं। हृदय में लेकर के सब घूमते रहते हैं, सब घूमते रहते हैं, सब घूमते रहते हैं। श्रीमान स्वरूप प्रभु जी बताते हैं कि कई काउंसलिंग ऐसे आते हैं उनके पास, पहले आते हैं कुछ नहीं करते, रोते हैं, 10-15 मिनट रोएंगे और फिर प्रभु जी उनको कंफर्टेबल करते हैं, फिर वो बोलना शुरू करते हैं। आधा घंटा 1 घंटा तक बोलते रहते। प्रभु जी बैठ के सुनते रहते, माला करते रहते, सुनते रहते, माला करते रहते। फिर लास्ट में बोलते कैसा लगा, प्रभु जी अच्छा लग रहा है। हृदय की बात बताने के लिए कोई नहीं है। सोशल मीडिया पे लिख देते हैं, लेकिन सोशल मीडिया वर्चुअल मीडिया है, सारा चीज़ वर्चुअल से। उससे आप केवल लाइक और डिसलाइक कर सकते हो, आपके जीवन में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। और आज आपका इंस्टाग्राम अकाउंट, यूट्यूब चैनल्स, फेसबुक अकाउंट सब बंद कर दिया जाए, 2-4 दिन के लिए डिस्टर्ब रहोगे, बेचैन रहोगे, इसके बाद जीवन बिल्कुल पीसफुल हो जाएगा।
मतलब ये सब मीडियम है इन्फॉर्मेशन पास करने के लिए, लेकिन उतनी आवश्यकता नहीं है जितना हम उसको वैल्यू देते हैं, जितना उसको समय देते हैं। दे डोंट डिजर्व दैट। उससे हमारे क्या होते हैं, सेंसेस एजिटेट होती हैं। तो एक होता है दमह, कंट्रोल ऑफ सेंसेस, और एक होता है समह, कंट्रोल ऑफ माइंड, है ना। हमारी 10 इंद्रिया प्रमुख है, 5 ज्ञान इंद्रिया और 5 कर्म इंद्रिया, और 11वां कौन सा है, मन है, जो हमें इस भौतिक संसार में बांध करके रखते हैं। तो यहाँ पे भगवान भगवद गीता के 3 अध्याय के 42वें श्लोक में बताते हैं, क्या बताते हैं, इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियभ्य परम मनः, मनस्तु परा बुद्धे यो बुद्धे परतस्तु स। मतलब भगवान बताते हैं कि जो डल मैटर्स है, जैसे ये फ़ोन हो गया, स्टैंड हो गया, लैपटॉप है, ये सब डल मैटर्स है, ये चेतन नहीं है, ये आपके साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। लैपटॉप को मैं यहीं पे छोड़ दूंगा, 1 साल बाद आऊँगा तो यहीं पे मिलेगा, भागेगा नहीं ऐसी, अरे मुझे कैद कर दिया, नहीं, ये रिएक्ट नहीं करेगा, ये कॉन्शियस नहीं है। हम लोग कॉन्शियस हैं, हमारे अंदर चेतना है, हमारे अंदर आत्मा है। बोलते हैं कि भगवान कण कण में होते हैं, लेकिन जो इसका जो नेचर है तो वो उसी अवस्था में रहते हैं। जैसे भगवान हमारे हृदय में होते हैं परमात्मा के रूप में, लेकिन आपसे बात नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा कनेक्शन वैसा है नहीं, हमने उनको इग्नोर कर रखा है। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके साथ इंटरेक्शन होता है भगवान का। तो जो डल मैटर्स है, इससे श्रेष्ठ क्या है, जो वर्किंग सेंसेस हैं, जो हमारी इंद्रिया है, कान, नाक, आँख, कान, हाथ, पैर, मुंह, जनेंद्रिया, है ना। तो ये सब सेंसेस क्या है, इनसे श्रेष्ठ है। और इंद्रियों से श्रेष्ठ क्या है, मन, है ना। जैसे हाथ ये नहीं बोलेगा कि गुलाब जामुन पकड़ो, कौन बोलेगा, मन बोलेगा। और मन क्या बोलेगा, हाथ में ले लिए, जल्दी से मुंह में डाल ले। मुंह आवाज़ नहीं देगा, अरे मेरे में डाल, मेरे में डाल, नहीं, वो नहीं बोलेगा, है ना। वो इंद्रिया है, काम करती है, लेकिन उसको डायरेक्ट कौन करता है, मन। और मन के ऊपर क्या है, बुद्धि, है ना। बुद्धि कंट्रोल करता है माइंड को। लेकिन अभी हमारे साथ सिचुएशन उल्टा हो गया है। बुद्धि को अभी नियंत्रित कौन करता है, मन करता है। मन को हमने फ्री छोड़ रखा है, कोई लगाम नहीं है इसके ऊपर। अभी मन बोलेगा कि पिज़्ज़ा खाना है, सोचने लगेंगे पिज़्ज़ा, है ना। मन बोलेगा देख देख पॉकेट में पिज़्ज़ा भी है, चलो, पैर भागने लगेगा, चलो पिज़्ज़ा की दुकान पे चलते हैं, है ना? क्योंकि हमने ट्रेंड नहीं किया है माइंड को, है ना। इसलिए ये बुद्धि पे हावी हो जाता है। और जो हमारी बुद्धि है, ये बुद्धि भी अच्छी नहीं है, भौतिक बुद्धि है ना। ये बुद्धि हमें केवल भोगने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है, भोगने के बारे में बताता है ना। कैसे पैसा कमाए, कैसे अच्छा घर हो, कैसे बच्चे अच्छा करे, है ना, कैसे जीवन को और अच्छा करे। इसी भौतिक संसार में कैसे अपने आप को बांध के रखे, लपेट के रखे, ताकि कोई हमें यहाँ से लेके ना जाए। और इस बुद्धि के ऊपर कौन है, आत्मा, है ना। तो इस बुद्धि के ऊपर है आत्मा। आत्मा शाश्वत है, और ये मन और इंद्रिया कैसे है, टेम्पररी है। बुद्धि जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तब प्रखर होती है ना, उसको रियल नॉलेज मिलता है, आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है, भगवान के बारे में हमारे संबंध को पता चलता है। तब हम इन्हीं सेंसेस के से और माइंड से क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। तो जब माइंड बुद्धि को नियंत्रित करता है तो क्या होता है, हम इस जीवन की पहाड़ी को हार जाते हैं। अभी मैक्सिमम काम हम मन के अनुसार करते हैं, है ना। जो मन करेगा, जो मन को भाएगा वही अच्छा है ना। जैसे अगर हमें 2 ऑप्शन दिया जाए थाली में, एक में रखा जाए खिचड़ी, अरे एक थाली में है खिचड़ी, एक में है पकौड़े, गुलाब जामुन, पराठे, कौन सा खाएगा? लेकिन हेल्दी कौन सा है, खिचड़ी। जो थोड़ा बीमार होगा ना, वो भी बोलेगा चलो एक बाइट ही खा लेते पराठा, एक ही पकौड़ा प्लीज, है ना। वो नहीं सोचेगा कि खिचड़ी खाऊंगा तो एनर्जेटिक है, सात्विक है, पेट भी अच्छा रहेगा, है ना।
तो अभी हम पूरा का पूरा क्या करते हैं, बुद्धि के आधार पर काम करते हैं। तो जब हम मन के आधार पर कार्य करते हैं, जब हम मन के आधार पर कार्य करते हैं तो हमारी क्रियाएं ऐसे ही हो जाती, पूरे लाइफ ऐसे ही जीते हैं। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल, तो पूरे लाइफ ऐसे ही जीते हैं। आज कोई साधु के पास क्यों नहीं जाता? क्योंकि साधु की बातें हेवी होती हैं, भारी होता है, कड़वी होती हैं, आपके बुद्धि पे सीधा अटैक करता है, आपके माइंड पे अटैक करता है। अरे बाबा तो बड़े खराब हैं, मतलब बोलते चाय मत पियो, चाय पीने में क्या है, लहसुन प्याज मत खाओ, इसमें क्या है, सुबह में जल्दी उठो, कौन उठे सर्दी में जल्दी। तो साधु तो फिलोसफी बताएंगे जो आपके अनुसार लॉन्ग टर्म में आपके लिए फायदेमंद है, वही बताएगा। अब जिम में लोग नहीं जाते, क्यों? इंस्ट्रक्टर बोलेगा सुबह में आना, जंक फूड मत खाना, एक्सरसाइज करना, डाइट अच्छा करना, हफ्ते में 3-4 दिन आना। नहीं जाएंगे, बहुत मेहनत करवाता है, रोका टोकी बहुत होता है। हमें कैसे जीवन चाहिए? कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, बिंदास जीना है। हमें रोकने टोकने वाले लोग नहीं चाहिए हमारे आसपास। इसलिए क्या होता है, हम फंसते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो सारी बात मम्मी पापा की मानते हैं। जैसे जैसे बुद्धि डेवलप होने लगता है, स्कूल में जाने लगता है, उनका फ्रेंड सर्कल बनने लगता है, मम्मी मैं नहीं करूँगा, पापा मैं नहीं करूँगा। अरे कितना टोकती हो मम्मी, कितना बोलती हो। जब कॉलेज में जाए तो सुनता ही नहीं है, होता है। और बच्चों को लगता है क्या अब फ्रीडम मिला है। स्कूल वाले तो यूनिफॉर्म पहलाते थे, पता नहीं क्या क्या करवाते थे, अब फ्रीडम है, अब अपनी मन का कर सकते हैं। याद रखें, जो आपका शुभ चिंतक होगा ना, वही आपको रोकेगा और टोकेगा। बाकी दुनिया तो चाहती है आप बर्बाद हो जाओ, आपके बर्बादी में दुनिया को आनंद आता है। तो जब हम मन से काम करते हैं, बुद्धि को इग्नोर करते हैं, तो हम हार जाते हैं। लेकिन जब बुद्धि मन को कंट्रोल करता है तो हम जीतते हैं। जैसे कोई बीमार होता है, डॉक्टर कड़वी दवाई लिखता है, खाने का मन होता है नहीं, लेकिन फिर भी खाते हैं। बुद्धि बोलते हैं खा ले ठीक हो जाएगा, तो खाते हैं, परहेज करते हैं, है ना। तो वहाँ पे मन के ऊपर क्या है, बुद्धि से हम काम कर रहे हैं तो हमारा फायदा हो रहा है। तो ये सेंसेस और इंद्रिया और मन इसी तरीके से काम करता है। हमें अपनी बुद्धि को प्रखर बनाना पड़ेगा, शास्त्रों का अध्ययन करके। तो यहाँ पे बताते हैं भगवान दूसरे अध्याय में क्या बताते हैं, ध्यायतो विश्वान पुंस संगस्ते सुप जायते संग जायते कामा कामात क्रोध अभिजायते क्रोधात भवति सम्मोहात स्मृति विभ्रम बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। क्या बोल रहे हैं कि जब हम सब्जेक्ट पे, जो ऑब्जेक्ट है उस पर ध्यान करते हैं तो क्या होता है, उससे अटैचमेंट डेवलप होने लगता है। जैसे अभी मुझे चाहिए iPhone 17, अब उसी के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या होगा, उससे अटैचमेंट होने लगेगा। अब क्या करेंगे, उसको पाने की इच्छा जागृत होगी, है ना। और अगर इच्छा पूरी नहीं होगी तो क्या होगा, क्रोध आता है ना। और क्रोध से क्या होता है, बिल्डर हो जाते हैं हम। अरे हमारे बुद्धि क्या होता है, काम नहीं करता। याद है कि जब आपने झगड़ा किया है उसमें आपका बुद्धि काम नहीं करता है, पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं उस समय में, बाद में पता चला इतना नहीं बोलना चाहिए था, कितना गलत बोल दिया, है ना। उस समय नहीं पता चलता क्या बोल रहे हैं, क्योंकि क्या होता है उसमें बुद्धि, हम लोग क्या होते हैं, बिल्डर हो जाते हैं, बुद्धि काम नहीं करती है और फिर क्या होता है, गड़बड़ हो जाता है, फॉल डाउन हो जाता है। तो क्रोध का कारण क्या है, डिजायर्स अनफुलफिल्ड डिजायर्स। जो इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छाएं पूरी हो जाए तो इच्छाएं बढ़ जाता है ना। जब स्मार्टफोन आने शुरू हुए थे तो छोटे छोटे स्मार्टफोन आते थे। जब आईफोन आया तो सब सोचने लगे आईफोन मिल जाए। अभी भी आईफोन लॉन्च होता है, लाइन लगता है, पता नहीं 1.5 लाख रुपए लोग लाते कहाँ से आईफोन खरीदने के लिए। 30,000 की सैलरी होती है और लोन लेकर के 1.5 लाख का आईफोन खरीद लेते हैं। मतलब उस फोन में क्या है। मैं बड़े बड़े मैनेजर्स को देखा हूँ जिनकी सैलरी 3-3 लाख रुपए 4-4 लाख रुपए महीने की है, उनके पास भी आईफोन नहीं है।
लोग दिखाने के लिए सोशल स्टेटस में अपनी ऐसी की तैसी करवा लेते। तो हमें जानना पड़ेगा कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे लिए क्या श्रेष्ठकर है। अगर यही हमें नहीं पता होगा तो हम अपने आप को अननेसेसरी उलझा करके रखेंगे, अननेसेसरी चीज़ों में फंसा करके रखेंगे। जैसे श्रीमद् भागवतम में बताते हैं कि जो हमारी 5 सेंसेस हैं ये क्या करती है, बहुत ही खतरनाक है। जैसे अभी हम भगवत गीता में पढ़े थे क्या कि जो नाव होता है पानी के अंदर, नदी में या समुद्र में, मान लो अगर समुद्र के अंदर नाव है और वहाँ पे तूफान आ जाए, जो कोस्टल एरियाज़ के लोग हैं उनको ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, तो उस आंधी में नाव कहाँ जाएगी आपको नहीं पता कहाँ जाएगी। जहाँ आंधी को मन हो वहाँ लेके जाएगा, समुद्र के कौन से कोने में लेके जाएगा आपको खुद नहीं पता, कुछ नहीं कर सकते, हेल्पलेस हो। तो वहाँ पर तो एक ही सेंसेस है आंधी, हमारे पास 5 है। जो 5 डिमेंस है, जो ज्ञान इंद्रिय है, वो आपके साथ ही 24 घंटा रहती है। और इनमें से एक भी आपके ऊपर अटैक करेगा, एक भी आपको अपने कब्जे में ले लेगा तो आपका पतन निश्चित है ना। तो स्पेशली भक्तों को क्या होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। श्रीमद् भागवतम बताते हैं, क्या बताते हैं कि जो 5 सेंसेस है वो किस तरह से हमें जकड़ती है। जैसे आंखें हैं तो आंखों से क्या होता है, आंखों से क्या करते हैं, देखते हैं। क्या देखते हैं, जो हमारी इच्छा हो वो देखते हैं, है ना। तो बताते हैं कि जो आँख है, आँख हमें किस तरीके से फंसाता है। तभी बारिश का मौसम ख़त्म हुआ है ना। जिस दिवाली के टाइम में क्या होता था, शाम के टाइम में जहाँ पे लाइट चलते थे फतिंगे आ जाते थे, आते थे कीड़े। उनकी आयु कितने दिन की होती है, आधी रात की। वो शाम में प्रकट होते हैं, सुबह तक ख़त्म। और क्या करते हैं वो, अभी तो ट्यूबलाइट है ना, पहले के समय में क्या होता था, दीपक जलाया जाता था। लालटेन से पहले के दिन में दीपक जलता था, या अग्नि जलाते थे हाथ वगैरह सेकने के लिए, है ना, या रोशनी के लिए भी। तो ये फतिंगे क्या करते थे, अग्नि की तरफ भागते हैं, है ना, क्योंकि उनको लाइट दिखता है और लाइट उनको अच्छा लगता है। जाते हैं अग्नि के पास, जाते हैं और जल बन जाते हैं। इसी तरह क्या है, हमारी आंखें भी हैं। हमें खूबसूरत चेहरा चाहिए, सीनियरी चाहिए, मूवीज़ चाहिए, है ना। और जब अकेले होते हैं छुप छुप के गलत मूवी देखते हैं। तो आंखें क्या करती है, हमें फंसा के रखता है ना। जो नहीं देखना चाहिए उसी को बार बार देखने का मन करता है। अपने घर में जो धर्मपत्नी है वो अच्छी नहीं लगती, पड़ोसी की अच्छी लगते हैं। ये आंखें क्या करते हैं, वो देखना है, वो रूप देखना है ना। इसीलिए क्या करता है, गलत कार्य होते हैं हमसे। फिर जो टंग आता है, जो जिह्वा है, जिह्वा कैसे फंसाती है, जैसे मछली होती है ना। तो मछली को कैसे फंसाते हैं, कांटे डाल के उसके अंदर कुछ आटे वगैरह का बॉल वगैरह बना करके पानी में डालते हैं, वो आती है, खाती है और फंस जाते हैं। हम भी फंसते हैं खाने के चक्कर में, है ना। ये जिह्वा बहुत ही खतरनाक है, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। रूप गोस्वामी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में बताते हैं क्या, वाचो बेगम मनसा क्रोध। वहाँ पे बताते हैं कि क्या क्या कौन कौन से वेग को हमें कंट्रोल करना चाहिए। इसमें जिह्वा बहुत ही स्ट्रांग है। तो जिह्वा को कंट्रोल करने, ज़्यादातर हमारा पता ना जिह्वा के कारण होता है। जो जिह्वा होता है ये किस लिए होता है, बोलने के लिए और स्वाद लेने के लिए। हम बोलते हैं तो निंदा चुगली बोलते हैं, इसके बारे में, उसके बारे में, केजरीवाल के बारे में, मोदी के बारे में। केजरीवाल आपके घर क्या राशन लेकर के आता है, कुछ नहीं लाता। हम अपने ज़्यादातर समय पॉलिटिक्स में बिता देते हैं, गॉसिप में बिताते हैं, है ना। अमेरिका क्या कर रहा है, इजराइल क्या कर रहा है। अरे आपके जीवन में उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो होगा वो तो सबके साथ होगा, केवल आपके साथ नहीं होगा। और कोई इम्पैक्ट इंडिया पे होगा तो सारे इंडियंस के साथ होगा। आप अलग से क्यों परेशान हो रहे हो। और दूसरा क्या है, खाने के लिए। प्रभुपाद जी बोला करते थे कि मैन इज सोफिस्टिकेटेड एनिमल, है ना। कुत्ता रोड पे खा लेगा, कोई भी एनिमल रोड पे खा लेगा। जो इंसान है वो उसको सोफिस्टिकेटेड तरीके से चाहिए,
रोटी नहीं खाएगा, ब्रेड खाएगा। एनिमल्स तो होते हैं तो कच्चे ही चबा जाते हैं, हम उबाल के, पका के, मसाले डाल के, रोस्ट करके, पता नहीं क्या क्या करके कितने तरीके की डिशेस बनाते हैं। और थोड़ा पैसा होगा तो अच्छे रेस्टोरेंट में जाएंगे। वही जो घर की चपाती, मतलब 30-40 रुपये में 1 किलो आटा आकर के पूरा परिवार उसमें खाता था, वहाँ एक चपाती का 70 रुपये देते। हमने दिया था। है ना, एक चपाती का 70 रुपया। 5 स्टार में चले जाओ, 150-200 रुपये का एक चपाती आता है। मैं बेंगलोर गया था फैमिली के साथ, तो कंपनी ने 5 स्टार होटल दिया था मुझे। जहाँ पे भी ट्रैवल करते 5 स्टार होटल मिलता है। तो 5 स्टार होटल में तो थे, लेकिन वहाँ पे ब्रेकफास्ट क्या था, फ्री था। तो हम लोग पूरे लोग जा कर के सुबह में वहाँ पे बढ़िया से दूध, दही, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स पूरा खा लेते थे यहाँ तक कि जल्दी भूख ना लगे। और मैं दोपहर में मैं ऑफिस चला जाता और फैमिली वाले दिन में दही और भात। कुछ और खा नहीं सकते। फिर मैं रात में आता था तो मंदिर लेके जाता था, चलो खाने। तो हमें क्या चाहिए, सोफिस्टिकेटेड चीज़ें चाहिए। जो जितना मिल रहा है ना, एक्चुअली जो जितना भी ओरिजिनल फॉर्म में खाते हैं वो ज़्यादा हेल्दी होता है। जैसे गाजर खाएंगे, अगर डायरेक्ट खाते हो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। उसी का आप हलवा खाओगे तो उसमें शुगर आप ऐड कर रहे हो बहुत सारा, घी ऐड कर रहे हो बहुत सारा, उसको बहुत पका रहे हो, उसके न्यूट्रिशंस कम हो जाते हैं। आप रेस्टोरेंट में जाओगे तो क्या करेंगे, बहुत सारे ऑयल डाल देंगे, स्पाइसेस डाल देंगे ताकि टेस्टी बने। उनको आपके हेल्थ से कोई मतलब नहीं है। आप खा करके कल मर जाओ, कोई बात नहीं है, टेस्टी होना चाहिए। फीडबैक में आप लिखो वेरी टेस्टी। गूगल में फीडबैक दो वेरी वेरी नाइस, तभी तो उनका रेस्टोरेंट चलेगा ना। तो जीवा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तीसरा आता है स्किन। जो स्किन है, स्किन भी हमें फंसाता है ना। जैसे कॉलेज में बच्चों को बहुत एक्सपीरियंस होगा, है ना। प्रभुपाद जी बोला करते थे ब्यूटी इज स्किन डीप। स्किन जो हमारा होता है कितना पतला होता है, बहुत ही पतला होता है। थोड़ा सा निकल जाए तो ब्लड आ जाता है ना। तो खूबसूरती कितना है, बस स्किन के बराबर है। बहुत ही खूबसूरत अप्सरा को ले आओ, बस स्किन उतार दो, कौन देखेगा उसकी तरफ। इतना ही खूबसूरती है, इससे ज़्यादा नहीं है। बस उसी स्किन के लायक वो खूबसूरती है। तो कैसे फंसाता है, भागवतम जी बताते हैं, क्या बताते हैं कि जब हाथी को पकड़ना होता है तो क्या करते हैं, हथनी का यूज करते हैं, है ना। और हथनी को पहले से ट्रेन किया जाता है। जैसे आप सर्कस में देखते हैं ना, हाथी आएगा, 2 पैर पे खड़े हो जाएगा, है ना, बॉल खेलेगा, कैलकुलेशन करेगा, तो उसको ट्रेन करना पड़ता है। उसके लिए हाथी को पकड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, हथनी को यूज़ करते हैं। हथनी क्या करती है, हाथी जाता रहेगा, हथनी पीछे से जाएगी, थोड़ा सा टच करके टमक टमक के आगे जाने लगेगी। हाथी उसके पीछे जाएगा, हथनी को पता है कि कहाँ पे गड्ढा खोद रखा है, वो साइड से निकल जाएगी, हाथी जाएगा उसमें गिर जाएगा। उसको 2-3 दिन तक ना पानी देंगे ना फूड देंगे। जो पूरा दुबला पतला असहाय हो जाएगा तब उसको कैच करके बाहर निकालेंगे और उसको ट्रेन करना शुरू करेंगे। बस थोड़ा सा स्किन टच हुआ, उसका लाइफ बर्बाद हुआ। ऐसे ही कॉलेजेस में भी होते हैं, स्कूल्स में होते हैं, है ना, आस पड़ोस में होते हैं। बस यही है, थोड़ी सी सेंसेस के लिए क्या करते हैं, हम पूरा जीवन बर्बाद कर लेते हैं। जैसे नाक होता है ना, नाक से क्या करते हैं हम लोग, खुशबू लेते हैं, है ना, सांस लेते हैं और खुशबू लेते हैं। तो नाक कैसे ट्रैप करता है, जो मधुमक्खी होती है या भौंड़ा होता है ना, अलग अलग फूलों पे जाकर के क्या करता है, रसपान करता है, रस निकालता है उसका। तो जब भौंड़ा कमल के पेड़ पे जाता है, कमल के फूल पे, और वहाँ पे बैठ जाता है, वहाँ का जो कमल का मकरंद होता है बहुत ही सुस्वादु होता है उसके लिए, बहुत वहाँ पे बैठ करके सांस लेते रहेगा और उसका खुशबू लेता रहेगा, वहीं पे बैठा रहेगा। और शाम होगा तो क्या होगा, कमल का पुष्प बंद हो जाएगा। ऐसे कमल का पुष्प नहीं, बहुत सारे पुष्प है जो रात में बंद हो जाते हैं, और उसमें कई सारे लेयर्स होते हैं। बंद हो गया, रात भर में वो मर जाता है, जब सुबह होता है तो मर गया।
बहुत सारे लोगों को देखेंगे, पहले मिट्टी का तेल आता था ना, कई लोग मिट्टी का तेल निकाल के सूंघते रहते थे। कई कॉलेज में बच्चे मतलब गाड़ी का, बाइक का टैंक खोल देंगे और पेट्रोल का खुशबू लेंगे, फुस फुस मारेंगे, ये परफ्यूम वो परफ्यूम, पता नहीं कहाँ कहाँ पे, उसी में बुद्धि लगाते रहेंगे और उसी के ट्रैप में फंस जाते हैं। फिर आता है कान, है ना, जो कान है ये भी फंसाता है। कैसे फंसाता है? जो हमारा भागवतम है ना, पूरा गांव और जंगल की पृष्ठभूमि पे लिखा हुआ है, नगर का बहुत कम वर्णन आता है, और जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ना, इसको स्टोरी के रूप में बताया गया है। तो ये जो सेंसेस है ना, इसको किसी न किसी एनिमल से रिलेट करके भागवत एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो कान को बता रहे हैं कि जो हिरन होती है ना, हिरन को संगीत बहुत पसंद है। जैसे तानसेन थे तो क्या करते थे, संगीत से हिरन को बुला लेते थे, है ना। तो शिकारी को अगर हिरन को पकड़ना होता है ना, तो इंस्ट्रूमेंट लेकर के जाते हैं और बजाते हैं, हिरन वहाँ पे आ जाती है और उसको पकड़ लेते हैं। उसी तरह हमारे कान भी हैं, बहुत मज़ा आता है जब किसी की बुराई करना। और बहन कुछ और बताते हैं, अरे उसकी बहू के बारे में तो बता क्या हुआ। प्रभु जी लोग भी यहाँ पे आगे कुम्हारों का चौक है, वहाँ पर जाके देना शाम में, हम तो कितनी बार कीर्तन में गए हुए हैं, वो तो मंडली बना बना करके बैठे रहते हैं, क्या बातें होती है, 2 घंटे 3 घंटे पता नहीं चलता, समय निकल जाता है ना। तो ऐसी चीज़ों में हम अपने आप को इंगेज करके रखें, अपने सेंसेस को क्या कर रखें, मिस डिडक्ट कर रखे हैं। शास्त्र इसकी अनुमति नहीं देता। तो हम जब तक अपने सेंसेस को कंट्रोल करने का प्रयास नहीं करेंगे, हम अपने जीवन में कोई बहुत बड़ी चीज़ अचीव नहीं कर पाएंगे, है ना। जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने अपने लाइफ को रेगुलेट किया था, चाहे वो महात्मा गांधी हो, विवेकानंद जी हो, ऋषि मुनि हो, कोई राजा हो, सब ने अपने लाइफ को रेगुलेट किया था। जितने भी IAS IPS ऑफिसर बनते हैं वो हमारी तरह नहीं जीते हैं। जैसे हम सोचते हैं कि सुबह में 8 बजे उठेंगे, छुट्टी है सोने दो, जो मर्जी खा लो। जो अच्छे अच्छे संगीतकार हैं जो गाते हैं, जैसे लता जी गाती थी, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश गाते थे, वो हमारी तरफ कुछ भी नहीं खा लेते थे। पकौड़ा खा लो, आइसक्रीम खा लो ना, सोच के खाते थे कि इससे गले पे क्या असर पड़ेगा। जो जितना ही महान होता है उसका लाइफ उतना ही ज़्यादा रेगुलेटेड होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल करने के लिए ऐसे सिचुएशन को अवॉइड करना चाहिए जहाँ पे हमारा सेल्फ कंट्रोल लूज हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में जाने से बचना चाहिए। जैसे अगर पता है कि हमें गुलाब जामुन मेरी कमजोरी है, तो गुलाब जामुन आए तो बंद कर लेना चाहिए, बोलना चाहिए प्रभु जी इनमें डाल दो। तो ऐसे सिचुएशन से अपने आप को बचाना चाहिए। पता है कि इस डिवोटी के साथ या पड़ोसी के साथ मेरा नहीं बनता, देखते ही शरीर में अजीब सा होने लगता है, मन करता है कुछ बोल दो, कुछ कर दो, तो उससे दूर रहो, अपने आप को बचाओ। लेकिन अगर ऐसे हम करते भी हैं तो ये लंबे टाइम तक नहीं चलेगा, क्योंकि उसके लिए हृदय प्यूरिफाई होना जरूरी है ना। जब तक हृदय की शुद्धि नहीं होगी, बुद्धि को शुद्ध रखना बहुत ही मुश्किल है। तो इस बताते हैं भगवद गीता में भगवान बताते हैं, दूसरे अध्याय के 58वें श्लोक में बताते हैं कि जिस प्रकार जो कछुआ होता है, कछुए का क्या गुण होता है, जो उसका शेल होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है। उसके ऊपर ट्रक भी चला दोगे तो भी वो बच जाएगा। उसके ऊपर डंडे से मारो, ईंट से मारो, पत्थर से मारो, या कोई दूसरा एनिमल अटैक करे, उसको कुछ नहीं होगा, बहुत ही हार्ड होता है उसका शेल। तो कछुआ क्या करता है, जब विषम परिस्थिति आता है, जब फेवरेबल सिचुएशन नहीं होता है, कोई आपदा देखता है, तो क्या करता है, अपनी सारे सेंसेस को, सारे इंद्रियों को अंदर छुपा लेता है। उसी तरह एक भक्त को भी चाहिए, क्या चाहिए कि जब सिचुएशन फेवरेबल ना हो तो अपने सेंसेस को छुपा लो, कंट्रोल कर लो, इस सिचुएशन से भाग जाओ, अपने आप को प्रोटेक्ट करो, है ना। क्योंकि बर्बाद होना बहुत ही आसान है। पहला सिगरेट का कस देने वाले बहुत फ्रेंड मिलेंगे, पहली बार बियर ऑफर करने वाले बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। अरे वो तो शराबी है, छोड़ उसको। जब बर्बाद हो जाओगे ना, सब छोड़ देंगे, एक बार लत लगी सब भाग जाएंगे। पहली बार ऑफर करने के लिए बहुत लोग आएगा। तो क्या करना चाहिए, अपने आप को बचाना चाहिए, उस सिचुएशन में जाने से बचना चाहिए। जैसे फ़ोन हमारा
क्या है, एक गैजेट है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, तो ये हमारे लिए एक नुकसानदायक आइटम भी है। अगर हम इसको ज़्यादा यूज़ करें, अननेसेसरी इस पर टाइम बिताए तो हमारे लिए हानिकारक है, लेकिन हम इसको सही तरीके से यूज़ करें तो फ़ायदेमंद भी है ना। तो हमें क्या चाहिए कि इसका हम मालिक बने, इसका गुलाम नहीं बने। हम इसको यूज़ करें, ये हमें यूज़ ना करें। अगर हम इसको सही तरीके से यूज़ नहीं करेंगे तो फिर हमारे जीवन में समस्याएं बढ़ेंगी। जैसे श्वान होता है ना, उसको हंस बोलते हैं श्वान को। वो क्या करता है, दूध और पानी मिला हो, है ना, ये भागवत जी का एग्जाम्पल है। जोलॉजिकली देखोगे तो शायद उस तरीके से नहीं आएगा, तो कुछ चीज़ें ना शटल लेवल पे एग्जाम्पल में बताया जाता है। तो वो क्या करता है, हंस क्या करता है, दूध और पानी को मिक्स कर देंगे तो वो दूध पी लेगा और पानी को छोड़ देगा। तो उसी तरह एक बुद्धिमान व्यक्ति को, एक भक्त को क्या करना चाहिए, अपने फायदे की चीज़ों को कैच करना चाहिए, अननेसेसरी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। इस संसार में सब चीज़ अवेलेबल है, आपके लिए क्या सूटेबल है आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो फिर आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, कुछ भागवत में अच्छे एग्जाम्पल्स भी आते हैं जहाँ पे जो आदर्श पुरुष थे उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया, है ना। जैसे चैतन्य चरितामृत में हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल आता है। हरिदास ठाकुर बाय बर्थ मुस्लिम थे, लेकिन उनको हरि नाम में बहुत रुचि आ गया, है ना। दिन में प्रतिदिन 3 लाख हरि नाम का जप करते थे, 3 लाख नाम का जप करते थे, मतलब 192 राउंड्स, 192 माला डेली करते थे। हम कितना करते हैं, 16, है ना। तो हमें और हरिदास जी में बहुत फर्क है। तो उनके जीवन में एक ऐसा सिचुएशन आया कि एक बार वो एक गांव में रुके थे, तो वहाँ का जो जमींदार था बहुत ही द्वेषी था। तो हरिदास को बदनाम करने के लिए क्या किया, उसने एक वेश्या का सहारा लिया और वेश्या को बोला कि जाओ हरिदास को दूषित करो, उसके साथ संबंध बनाओ। उस नगर की सबसे खूबसूरत वेश्या थी वो, बिल्कुल यंग, देखने में अप्सरा सी, बिल्कुल आभूषण वगैरह श्रृंगार वगैरह करके गई रात में उनके पास। बोली कि हरिदास जी मुझे आपके साथ संग करना है। हरिदास जी ने बोला ठीक है, मैं आपकी इच्छा पूरी करूँगा, आप बैठो, मेरी थोड़ी सी माला बाकी है, मैं माला कर लेता हूँ, इसके बाद आपके साथ संग करूँगा। वह बैठी और ध्यान से देखते रहे कि इनका माला होगा तो मैं अपना उद्देश्य पूरी करूँगी। ऐसे माला करते करते सुबह हो गया। 192 माला इतनी आसानी से थोड़ी होता है। अगर आज के टाइम में अगर लगातार आप करोगे तो कम से कम 22 घंटे चाहिए, है ना। तो वो करते करते सुबह हो गया। तो हरिदास ठाकुर बोले देखिए अब तो सुबह हो गया, दिन में अगर करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, आप रात में आइए फिर से। वैश्या चली गई, रात में फिर से आई, फिर से बोली आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं माला कर लेता हूँ, फिर क्या करूँगा आपको प्रसन्न करूँगा। फिर सुबह हो गया, फिर तीसरे दिन आई, तीसरे दिन फिर उसने वेट किया और सुबह में क्या किया, बोले कि हरिदास ठाकुर जी मेरा हृदय शुद्ध हो गया, आपके मुख से हरि नाम सुन के मेरा हृदय शुद्ध हो गया, मैं तो आपको बदनाम करने के लिए आई थी। हरिदास ठाकुर बोले मुझे सब पता है आप किसके कहने पे आए थे, मैं चाहता था आपको हरि नाम मिले इसलिए मैं यहाँ पे रुका था, नहीं तो मैं पहले ही चला जाता। तो उनके अंदर वो एबिलिटी कैसे है, क्षमता कैसे आया, क्योंकि उनका हृदय शुद्ध हो गया था हरि नाम के माध्यम से। तो हरि नाम बहुत ही आवश्यक है। जब तक हम अपने इंद्रियों को और मन को भगवत भक्ति में नहीं लगाते हैं, इसको अपने प्रयास से कंट्रोल नहीं कर सकते। संसार में ऐसा कोई नहीं हुआ जिसने अपने इंद्रियों को कंट्रोल किया हो। विश्वामित्र जी हजारों वर्षों तक उन्होंने क्या किया, तपस्या किया, योगी थे, लेकिन मेनका आई, उनका योग भंग हो गया, है ना। तो एक ही उपाय है क्या, भगवत भक्ति। भगवत भक्ति करेंगे तो क्या होगा, भगवान की कृपा से, क्योंकि भगवान क्या है, ऋषिकेश है, इंद्रियों के स्वामी हैं। तो भगवत कृपा से क्या होगा, हमारी इंद्रियां कंट्रोल हो जाएंगी, हमारे प्रयास से नहीं होगा। हमारे प्रयास से तो एक माया देवी का एक थप्पड़ आएगा, पता नहीं हम कहाँ जाएंगे,
कहाँ पे हमारा पतन हो जाएगा। तो अपनी इंद्रियों को क्या करना चाहिए, उनकी सेवा में लगाना चाहिए। प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल आता है भागवतम के 7वें स्कंद में कि इनके खुद के पिता असुर थे और प्रहलाद महाराज को वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। कितना अनेकों तरीके से प्रयास किया कि प्रहलाद महाराज का वध कर दिया जाए, लेकिन हर बार प्रहलाद महाराज की रक्षा हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंट्रोल किया था अपने सेंसेस को। जब भी उनके पिता मारने आते थे कभी उन्होंने प्रतिकार नहीं किया, कभी अपने पिता के बारे में एक शब्द भी ऐसा नहीं बोला जो मर्यादा के विरुद्ध हो। हमेशा उन्होंने अपने पिता का सम्मान किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सेल्फ कंट्रोल किया था, उनके सेंसेस उनके कंट्रोल में थी। और फिर वर्णन आता है गजेंद्र का, गजेंद्र हाथी का। गज और गराह की लड़ाई आपने श्रवण किया होगा, है ना। तो ये पूर्व जन्म में राजा थे और भगवान के भक्त थे। भागवतम के श्लोक का याद था इनको, भगवत भक्ति इन्होंने की थी, लेकिन किसी कारणवश भगवत भक्ति पूरी नहीं हुई थी और अगला जन्म चाहे जो भी रिएक्शन हो। हालांकि इस जितने भी भागवतम में स्टोरी आता है ना, ये हमारी शिक्षा के लिए है। भगवान को अगर कोई शिक्षा देना होता है तो किसको यूजफुल करते हैं? अपने भक्तों को, है ना। हमें तो यूज़ करेंगे तो हम तो उस लायक है ही नहीं। अब हमें हनुमान जी की तरफ बोलते जाओ सीता मैया का पता लगा के आओ, तो हम समुद्र थोड़ी पार कर जाएंगे, वो तो हनुमान जी ही कर सकते हैं। तो भगवान के जो क्लोज एसोसिएट्स होते हैं, क्लोज पास आउट होते हैं, भगवान उन्हीं के माध्यम से हमें शिक्षा देते हैं। जैसे जय विजय को उन्होंने श्राप दिलवा के क्या बना दिया? असुर बना करके भेज दिया। हम तो उस लायक ही नहीं है। तो गजेंद्र का क्या आता है कि गजेंद्र का पैर किसने पकड़ लिया था? क्रोकोडाइल ने, है ना, मगरमच्छ ने। और फिर उन्होंने क्या किया? उस अवस्था में भगवान का स्तुति किया। अब हाथी को थोड़ी पता कि कमल कैसे भगवान को ऑफर करना है और कमल ही भगवान को पसंद है, स्तुति कैसे करनी है। जब वो कमल का फ्लावर ऑफर कर रहे थे तो भागवतम का श्लोक रिसाइट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके पूर्व जन्म का फल था। वो हाथी के शरीर में रहते हुए भी भागवतम के श्लोक का याद था। उन्होंने भगवान को फ्लावर ऑफर किया और भगवान को प्रसन्न कर लिया। तो क्या था? हाथी के शरीर में रहते हुए भी उन्होंने क्या किया? सेल्फ कंट्रोल किया, अपने आप को बचा के रखा था। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं भागवतम से। और फिर आता है क्या है कि बताते हैं कि जब सेल्फ कंट्रोल को हम ना, जो सेल्फ कंट्रोल होता है इसको दबा करके नहीं कर सकते। चाहे कि हम इंद्रियों को दबा करके करें, नहीं नहीं कुछ नहीं देखा है, देखना है, आँख को क्या करो फोड़ दो, ऐसा नहीं होगा। नहीं नहीं इतना स्वादिष्ट व्यंजन नहीं करना है, जीभ को काट दो, उससे नहीं होगा। कितना भी दबाओगे एक दिन फन उठा के तैयार हो जाएगा, डसेगा, है ना। तो रियल कैसे आता है? तो इसको क्या करना पड़ेगा? रिप्लेस करना पड़ेगा। भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं कि इसको कैसे किया जा सकता है। तो दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में बताते हैं, क्या बताते हैं? विश्याविनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्जम रसोपयस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब तक आपको हायर टेस्ट नहीं मिलेगा लोअर टेस्ट नहीं जाने वाला है। तो हायर टेस्ट, उच्च स्वाद बहुत ही आवश्यक है। और हायर टेस्ट कहाँ मिलता है? केवल ठाकुर जी के चरणों में मिलता है। यहाँ पे हर टेस्ट है ना। सारा रस है, भगवान को रसराज बोला जाता है। सारे रसों के आगाड़ है। जितनी इच्छाएं आपकी है सारी इच्छाएं यहाँ पे आकर के सेटिस्फाई हो जाती है, कोई हैंकरिंग नहीं रहता। भगवत गीता में भगवान बताते हैं क्या? ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती। जिसको भगवत भक्ति मिल जाता है, जिसको भगवत प्रेम मिल जाता है, उसके लिए कोई हैंकरिंग नहीं रहता, कुछ पाने की इच्छा नहीं रहता और कुछ खोने का गम भी नहीं रहता। वो हमेशा समभाव में रहता है, भगवत भक्ति में लगा रहता है। तो हमारे लिए कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि हम लोग सेल्फ कंट्रोल को कैसे बढ़ा सकते हैं, है ना। अगर हम इन बातों का ध्यान रख के अगर जीवन में अप्लाई करें तो हम सेल्फ कंट्रोल को अपने जीवन में बढ़ा सकते हैं। तो पहला है क्या? हमें प्रतिदिन हरि नाम का जप करना चाहिए। ये प्रतिदिन हरि नाम का जप करेंगे तो हमारे हृदय की शुद्धता बढ़ेगी। नहीं तो आप जितने भी उपाय करेंगे सारा उपाय क्या होगा? टेम्परेरी होगा। केवल हरि नाम के जप से हमारे हृदय की शुद्धता बढ़ती है और बुद्धि प्रखर होती है। क्या सही है
क्या गलत है इसका भी समझ आता है ना। और दूसरा है प्रयास करना चाहिए, हमें केवल भगवत प्रसाद लेना चाहिए, जो भगवान को ऑफर किया है, भोग लगाया हुआ आइटम्स है, केवल उसी को स्वीकार करना चाहिए। और तीसरा है भक्तों के संग में रहना चाहिए। भक्त के संग में रहेंगे तो भक्त क्या करेंगे, रोकेंगे और टोकेंगे, दोनों करेंगे, वो करेक्शन करेंगे। भक्तों का अधिकार है, आप ये नहीं बोल सकते माता जी मुरला मत करो। याद रखिए जीवन में सबसे वो बेकार समय होता है जब कोई जीवन में रोकने टोकने वाला नहीं रहता। चाहे माता पिता बुजुर्ग ही क्यों ना, समय आने पर डांटते जरूर है ना, क्योंकि एक्सपीरियंस तो होता है उनको। तो ऐसे लोग हमारे जीवन में है तो हम बहुत ही भाग्यशाली है कि कोई हमें रोकता है, कोई टोकता है कि जब गलत करने जाते हैं तो। और क्या करना चाहिए, 4 नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन करना चाहिए। कौन कौन सा नियम है, नशा नहीं करना है, किसी प्रकार का नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, और किसी प्रकार का मांसाहार नहीं करना, और अवैध संबंध नहीं रखना, मतलब पर स्त्री या पर पुरुष संबंध नहीं करना है। और 8वां है क्या, भगवद गीता भागवतम का अध्ययन करना है। जब ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो हम इसको और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। और 9वां है सर्व करना है, सेवा करना है, सोसाइटी की, भक्तों की, है ना, मानवता की, भगवान की सेवा करना है। सब लोग सेवा करते हैं, यहाँ पे जितने बैठे हैं ना सब सेवा करते हैं। कोई पत्नी की करता है, कोई पति का करता है, कोई बच्चों का करता है, कोई माता पिता का करता है, कोई सेवा सोसाइटी का करता है, देश का करता है, कुछ नहीं मिलता तो कुत्ते का करता है, बिल्ली का करता है। क्योंकि हमारा नेचर है, जीव का नेचर है कि वो सेवा करता है। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, है ना, हम लोग दास है भगवान के, हमारा नेचर ही है सेवा करना। कुछ नहीं मिलेगा तो उल्टी पुल्टी चीज़ों की सेवा करेंगे। कुछ लोग घर की ही सेवा करते रहते हैं, अरे ये डिज़ाइन पसंद नहीं रहा, ये लगा दो, इसकी सफाई करवा दो, ये उखड़वा दो, इसको चेंज करवा दो, मतलब किसी न किसी तरीके से वो सेवा करेंगे ही करेंगे। और 10वां है बी कंसिस्टेंट, है ना, ये चीज़ें हमें हमेशा करना है। ऐसा नहीं एक दिन किया 3 दिन आराम किया तो फिर वो फ़ायदा नहीं देगा। दवाई डॉक्टर के अनुसार लेना होता है। जब हम कंसिस्टेंट रहेंगे तभी हम परफॉर्म कर पाएंगे। और लास्ट में आता है कि सेल्फ कंट्रोल पनिशमेंट नहीं है ना, ये क्या है, लिबरेशन है, गुलामी से आज़ादी दिलाता है। जैसे शराब पीना लिबरेशन है या गुलामी है, आज़ादी है या गुलामी है। शराब जो पीते हैं गुलाम हो जाते हैं शराब का। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, उठते ही चाहिए, ब्रश नहीं करेंगे, पहले क्या चाहिए, दारू चाहिए। ऑफिस से जाने से पहले 2 पैग लगा के जाते हैं, उसमें से क्या कहते हैं पता है, मेंटोस हो रहा क्या क्या आता है, खा के जाते ताकि मुँह से बदबू ना आए। कुछ लोग तो पॉकेट में रखते हैं छोटा सा, जहां वो कभी लगे एक ढक्कन मार लेंगे। कितने घर बर्बाद हुए समाज में, सबको पता है ना। सबको किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को देखा होगा जो शराब के कारण बर्बाद हो गया है कि नहीं। तो ये फ्रीडम है, आज़ादी है या गुलामी है, एक्चुअली गुलामी है। हमें इनसे फ्रीडम चाहिए, इनसे आज़ाद होना है, हमें इन सब चीज़ों से आज़ाद होना है। ये सुख नहीं है, ये घोर दुख का कारण है। पीने वाला भी जानता है कि मेरा लीवर खराब हो जाएगा, फिर भी पीता है। जब बीमार हो जाएगा तो आज से बंद, बस एक बार ठीक हो जाओ बंद, और जैसे ही थोड़ा सा रिकवरी आएगा एक पैक तो दे दे। बड़ा मुश्किल है, ये सब आदतें छोड़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए भगवान बोलते हैं भगवद गीता के 18वें अध्याय में क्या, सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सारे धर्मों को छोड़ दो और केवल मेरा शरण ग्रहण करो। तो ये रियल फ्रीडम है। भगवान के अगर हम संपर्क में चले जाएं तो ये रियल फ्रीडम है। अगर हम सेल्फ कंट्रोल रहेंगे तो क्या फ़ायदा होगा। जैसे अगर हम सेल्फ कंट्रोल नहीं रहते हैं तो चिंताएं बढ़ती हैं। ऐसा नहीं है कि भक्तों के जीवन में समस्याएं नहीं आता, परेशानी नहीं आता, उनके जीवन में भी आता है, लेकिन ठाकुर जी के पे विश्वास है ना, कि ये समय जब अच्छा समय बीत गया
और ये विषम समय आ गया तो ये भी एक दिन बीत जाएगा, फिर से अच्छा समय आएगा, है ना। जब विंबलडन देखते हैं, जो टेनिस विंबलडन प्ले खेलते हैं, कौन है उसके सुपरस्टार है आजकल, टेबल पे खेलते हैं ना, टेबल टेनिस विंबलडन भी होता है, टेबल टेनिस ही है वो। तो जो टेबल टेनिस खेलते हैं उनको आप देखना उस मैच को कभी, कोई विलियम करके है ना उसकी जो हमेशा जीतती है, तो वहाँ पे मतलब टेबल टेनिस तो छोटा ही होता है ना, बाहर साथ में चारों तरफ से ऑडियंस बैठे होते हैं, देखते रहते हैं, उसमें यंग लड़कियाँ होती हैं, लड़की वहाँ पे बैठ के होते कहते हैं आई लव यू, विल यू मैरी मी, और वो खेल रही है। सो थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्शन हुआ तो क्या होगा, बॉल गया, हार गई। तो कैसे बिल्कुल फोकस रहते हैं, दुनिया में क्या हो रहा है उनको कोई मतलब ही नहीं है, गोल इनका क्लियर है क्या करना है। इस तरह भक्तों का गोल क्लियर होना चाहिए, करना क्या है, आए किस लिए है। नहीं तो तिलक लगा लिए, बिड बैग ले लिए, धोती कुर्ता पहन लिए, गोपी ड्रेस पहन लिए, अंदर से कुछ और है ना। जैसे ही मौका मिल रहा है कुछ और करने लग रहे हैं। तो अपना गोल क्लियर होना चाहिए। तो जब हम सेल्फ कंट्रोल रहेंगे तो जीवन में शांति आता है, एंजाइटी कम हो जाता है, और क्या आता है, संतुष्टि आता है, सेटिस्फैक्शन। आपके पास जितना है ना उतने में संतुष्ट हो जाओगे। हैंकरिंग जीवन से धीरे 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 खत्म हो जाएगा, और नहीं रहेगा तो क्या होगा, डिजायर्स अनलिमिटेड हो जाएंगे। रावण का भी डिजायर फुलफिल नहीं हुआ, हिरण्यकशिपु का भी नहीं हुआ, अंबानी का भी नहीं हो रहा है ना, ट्रम्प का भी नहीं हो रहा, हमारा कहाँ से होगा। हम कौन सी खेत के मूली हैं, उस खेत को तो कोई जानता भी नहीं है कि नहीं। ये डिजायर अनलिमिटेड है, किसी का आज तक इस भौतिक संसार में पूरा नहीं हुआ, सबका अधूरा ही रहा है। हमारा भी भौतिक इच्छाएं पूरी नहीं होने वाली है, जितनी इच्छाएं हैं। क्यों पूरी होती है, फिर दूसरी प्रकट हो जाती है, अनलिमिटेड है इसलिए पूरी नहीं होती। इसलिए जीवन में क्या होता है, कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं होता। और सेल्फ कंट्रोल से क्या होता है, फ्रीडम आता है। सेल्फ कंट्रोल नहीं रहेंगे तो हम अपने इंद्रियों के दास बने रहेंगे, कभी खाने के लिए, कभी देखने के लिए, कभी सेक्सुअल डिजायर के लिए, किसी न किसी तरीके से फंसे रहेंगे। और क्या होगा, क्लैरिटी आता है जब सेल्फ कंट्रोल होता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। और जो सेल्फ कंट्रोल नहीं होता वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो हमेशा उलझन में रहेंगे। अच्छा यूएस नौकरी करने के लिए जाऊँ या नहीं जाऊँ, यूएस जाऊँ या यूके जाऊँ, समझ में नहीं आता, कंफ्यूज रहते हैं। तो अगर हम सेल्फ कंट्रोल में रहेंगे तो ये हमारा बेनिफिट होगा। ठीक है, 7:55 हो गया, तो यहीं पे विराम करते हैं। किसी का कोई प्रश्न, एनी क्वेश्चन? कुछ नहीं समझ में आया, हंस रहे सब, नहीं समझ में आया। कोई प्रश्न है? ठीक है, तो यहीं पे विराम करते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। और कल बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है, क्या है, मोक्षदा एकादशी, है ना। तो कल के दिन भगवत गीता का अवतरण हुआ था, है ना। कल के दिन भगवान ने अर्जुन को धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में ये ज्ञान दिया था। तो कल के दिन को हम लोग मोक्षदा एकादशी के दिन रूप में मनाते हैं, गीता जयंती के रूप में मनाते हैं। तो कल के दिन भगवत गीता बांटिए, आपके पास नहीं है तो भगवत गीता लीजिए और भगवत गीता पढ़िए, है ना। जब हम ग्रंथों से अपना जीवन जोड़ेंगे तब ग्रंथ हमारे जीवन में चमत्कार करेगा। ठीक है, हरे कृष्ण। यस प्रजी, आप कह रहे हैं कल के दिन उन्होंने ज्ञान देना शुरू किया? कल के दिन ही दिया था, 12:45 मिनट में भगवान ने अर्जुन को यह ज्ञान दे दिया था। इसका अर्थ है सर्दियों में लड़ाई हुई? हाँ जी, सर्दियों में ही। नहीं, दरअसल क्या है, नहीं हंसे मत, प्रश्न अच्छा है। उत्तरायण दक्षिणायन होता है। हाँ, आदेश में वेट किया था, जनवरी के महीने में उन्होंने शरीर त्यागा था। हाँ, तो 18 दिन यहाँ लगे। हाँ। फिर वो सूर्य की दिशा बदल। हाँ, 14 जनवरी में आता है ना, अच्छा, उस समय सूर्य का चेंज होता है, उत्तरायण दक्षिण की तरफ जाता है। शायद फरवरी मार्च में। नहीं, वो जनवरी में आता है। तो कल के दिन ये हम लोग ना पंचांग के अनुसार ये कैलकुलेशन होता है, इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार नहीं होता। पंचांग के कैलेंडर के अनुसार एकादशी दिन था उस दिन, उसी दिन ये ज्ञान दिया था भगवान ने। ठीक है, कोई यहाँ पे ऐसा है जिसके पास भगवत गीता नहीं है? घर पे भगवत गीता नहीं है किसी पे? सबके पास है, सारे भक्त हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न? ठीक है, यहीं पे विराम करते हैं।
जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। तभी नरसिम्हा आरती करेंगे पुजारी जी, यही हाथ में